दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 40 ग्राम अनाज और 8 ग्राम चना अगर आपको 1-2 दिन नहीं 5 महीने तक सिर्फ 2 वक्त यही परोसा जाए तो उसके बाद आपकी हालत क्या होगी यह सोच कर देखिए। 40 ग्राम अनाज और 8 ग्राम चना यही है पूरा भोजन। क्योंकि भारत के सबसे बड़े मिशन का मौजूदा सच यही है कि जो 5 किलो अनाज 5 महीने तक बंटना है उसके भीतर का यह सच है। और आज इसकी परतें हम इसलिए खोलना चाहते हैं क्योंकि आप ही के सवाल थे कि इस देश के भीतर का जो पूरा ऐलान किया गया है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर अगले 5 महीने तक जीना है, उसके भीतर का सच क्या है। दरअसल इन परतों को हम खोलना शुरू करें उससे पहले हमें लगता है कि आज हमें याद आ रहा है 5.5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हार्वर्ड बनाम हार्डवर्क का जिक्र किया था। और उस वक्त लगा यही था कि इस देश के प्रधानमंत्री हार्ड वर्क पर ध्यान देते हैं, यानी एजुकेशन साथ रहेगी लेकिन हार्ड वर्क के जरिए इस देश के मुश्किल सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बीच से रास्ता निकालेंगे। क्योंकि हार्वर्ड की कोई पढ़ाई भारत के दलित समाज, अल्पसंख्यक समुदाय, ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, महानगर का जीवन, विषमता, असमानता इसका पाठ नहीं पढ़ा पाएगी। तो हार्डवर्क के जरिए प्रधानमंत्री कोई रास्ता निकालेंगे और इस देश को एक लिहाज से मथेंगे। लेकिन इन सारे 5 बरस में एक एक पन्ने अगर आप खोलते चले जाएंगे तो आपको हैरत होगी कि पढ़े लिखे लोगों से ही इस सरकार को बैर है। उसको बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई इस देश का व्यक्ति पढ़ लिख कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर शोहरत हासिल कर ले तो वह उस पर गर्व नहीं करती है बल्कि उसे अपना विरोधी मान लेती है। ऐसी परिस्थितियां दुनिया के किसी भी देश में किसी भी राजनीतिक सत्ता के जरिए आपको नहीं मिलेगी। भारत में भी नहीं थी, भारत में इससे पहले भी नहीं थी। हमें लगता है इन दोनों चीजों को आज मिला डालिए और जरा इस देश की परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर हम शुरुआत इस बात से करें कि देश की सरकार की सोच से इतर जो भी समझ रखता है और उसको अगर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है तो सरकार उसे पचा ही नहीं पाती है। मसलन नोबेल पुरस्कार विजेता को सरकार पचा नहीं पाएगी अगर उसकी थ्योरी, उसकी फिलॉसफी सरकार के अनुकूल नहीं है। तो सरकार की समझ राजनीति साधने के लिए है, लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी को सम्मान मिलता है तो वह सोशल साइंस से जुड़ा होता है या किसी नई सोच को इजाद करने वाला होता है। उसको भी पचा पाने की स्थिति में मौजूदा राजनीतिक सत्ता नहीं है। दरअसल इस बात का जिक्र आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कश्मीर की कल एक तस्वीर जब हर किसी के सामने आई जिसमें एक दादा की मौत और उनके पेट पर बैठा हुआ 3 बरस का बच्चा, यह तस्वीर मानवीय तौर पर किसी को भी हिला देगी। लेकिन इस पर सत्ताधारी दल के एक व्यक्ति ने जब कहा कि यह तस्वीर किसी को पुलित्जर पुरस्कार दिला देगी और इसीलिए यह तस्वीर खींची गई है तो इससे विभत्स कुछ हो नहीं सकता है। हमें लगता है कि इस देश के भीतर में जो इंस्टीट्यूशन की अपनी स्वायत्तता है, जो उसकी स्वतंत्रता है, अगर वो सत्ता को ठीक नहीं लगती है तो सत्ता उसे खत्म कर देती है। यानी सत्ता की एक अधिनायकवादी सोच, एक तानाशाही सोच या कहें एक अलोकतांत्रिक सोच जो लोकतांत्रिक नहीं है, उस सोच को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये किस रूप में धीरे धीरे हर उस चिंतन मनन या हर उस घटना दुर्घटना के साथ खड़ा हो जाता है और सरकार के सामने अपने दायरे में उसकी अपनी समझ 5 किलो अनाज वाली हो जाती है। इससे ज्यादा विभत्स स्थिति कुछ हो नहीं सकती है क्योंकि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त को अपना अगर विरोधी मान लिया है और विरोधी मानते मानते देश विरोधी करार देने की स्थिति में भी आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि इस देश के भीतर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संविधान द्वारा चेक एंड बैलेंस देते थे, अब वह भी खत्म हो गए हैं क्योंकि सरकार की बात अल्टीमेट मान ली जा रही है, अल्टीमेट तरीके से उसे परोसा जा रहा है, अल्टीमेट सच उसी को माना जा रहा है और उसी को इस देश के लिए विकास का पथगामी माना जा रहा है। तो आप क्या करें?